दोस्तों, बीसीसीआई को गौतम गंभीर पर बहुत भरोसा है और यही वजह है कि गौतम की जितनी भी गंभीर डिमांड है यानी गंभीर डिमांड थी वो एक एक करके बीसीसीआई ने राजी हो गई यानी मांगे पूरी कर दी। इंडियन क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ। राहुल द्रविड़ जब गए तो उनकी जगह गौतम गंभीर को हेड कोच चुना गया और गौतम गंभीर के बारे में हर कोई जानता है कि वो लेवल करने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो आदमी है जो कहते हैं कि हमको चांस दोगे तो आएंगे, नहीं दोगे तो नहीं आएंगे। पैसा भी दबा के मांगा और ये भी मांगा कि हमको विराट और रोहित से भी ज्यादा पैसा चाहिए। गौतम गंभीर को 12 करोड़ रुपए मिलता है जबकि विराट, बुमराह, रोहित 7 करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। फिर बात आई टीम की और अब कोचिंग स्टाफ में भी उनका दबदबा चला है। अब खबर आया है कि बॉलिंग कोच भी उनके हिसाब से फाइनल होने वाला है। खबर यही कि मॉर्ने मर्कल भारत के नए बॉलिंग कोच होने वाले हैं। अगले सीरीज से वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मॉर्ने मर्कल को हम सब जानते हैं, साउथ अफ्रीका के लेजेंड रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाज हैं और बहुत तगड़े बॉलर थे अपने जमाने में। अब वो इंडिया के बॉलिंग कोच हो सकते हैं। वैसे मर्कल और गंभीर का रिश्ता जो है काफी गंभीर रहा है। मॉर्ने मर्कल आईपीएल में गौतम गंभीर के टीम केकेआर से लंबे समय तक खेले तो गंभीर उन्हें वहां से जानते हैं। गंभीर भी उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से जब मॉर्ने मर्कल दूसरी टीम में थे तो लखनऊ के मेंटरशिप भी उनको साथ मिला और जब लखनऊ की टीम को बनाया गया तो उसमें गंभीर ने मॉर्ने मर्कल के ही शामिल करवाया। मॉर्ने मर्कल लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी रहे। हालांकि ये अलग बात है कि गंभीर जब केकेआर गए वो साथ नहीं गए, लेकिन वो यहाँ पर थे। अब जब इंडियन टीम श्रीलंका के दौरे पर है, गौतम गंभीर वहाँ पर हैं। गंभीर के साथ असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर हैं, रियान टेंट जो हैं तो वो भी वहाँ पर हैं। गंभीर ने कहा था मुझे 2 असिस्टेंट कोच चाहिए, रियान टेंट और अभिषेक नायर। बॉलिंग कोच के नाम दिया गया था मॉर्ने मर्कल भी अब पहुंच गए हैं और मॉर्ने मर्कल को ही बनाया जाएगा भारत का बॉलिंग कोच। वो अगले बॉलिंग कोच होंगे और ये श्रीलंका सीरीज से शुरुआत होने वाला है। सायराज बहतले जो हैं वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मॉर्ने मर्कल जुड़ते हैं तो फिर सायराज रहेंगे ही नहीं। स्पिनर की अगर बात करें तो अश्विन जैसा खिलाड़ी, जडेजा जैसे खिलाड़ी टीम में रहेंगे। वो लोग टेस्ट मैचेस में अपने आप में लेजेंड हैं। फिलहाल मॉर्ने मर्कल का जो एज 39 साल है, 86 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं जिनमें से 309 विकेट उन्होंने चटकाए हैं और वनडे में 117 मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, जिसमें से 188 विकेट निकले हैं और 44 टी20 मैच में 47 विकेट निकले। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते क्रिकेट की दुनिया में खराब चल रही है। ये 2008 से पाकिस्तान उसके बावजूद एक बार सीरीज खेलने, टी20 वर्ल्ड कप खेलने, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ चुकी है। लेकिन इंडिया कहते हैं कि अब तुम्हारे यहाँ नहीं खेलेंगे। जो एशिया कप था इंडिया ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करना था और जिस तरह से सीरीज ऑर्गेनाइज की गई हाइब्रिड ने वो दुनिया ने देखा। लेकिन फिर पाकिस्तान इंडिया आई। अब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी और उसी साल इंडिया में एशिया कप टी20 होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान रोज सुबह शाम पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चले आओ, हम चाहते हैं बस तुम चले आओ, कुछ भी सोच के चले आओ, बस तुम चले आओ, तुम्हारे आने से हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि 1996 के बाद से हमने इतना बड़ा टूर्नामेंट कभी नहीं किया है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अब इंडिया कह रही है कि हम जाएंगे नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया कह रही है कि हम एशिया कप 2025 करवाएंगे और तुमको आना पड़ेगा। और इंडिया एशिया कप 34 सालों बाद ऑर्गेनाइज कर रहा है। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया में ही है। अब एक तरफ इंडिया कह रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे नहीं, दूसरी तरफ आईसीसी और एसीसी सारे इवेंट्स जो है इंडिया में होने वाले हैं। एशिया कप इंडिया में, टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में। और यही से कहानी शुरू हो गई है कि क्या ऐसा होगा कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे और तुम हमारे यहाँ आओगे। हरभजन सिंह ने जो बार बार चैलेंज किया था कि पाकिस्तान को इसी बात पर किया था कि हमारे क्रिकेट आपके बिना सरवाइव कर सकती है, पर आपका क्रिकेट हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकती। काफ़ी हद तक ये एग्जाम्पल आईपीएल के तौर पे इंडिया प्रूव कर चुका है कि दुनिया के जितने बड़े सितारे हैं वो इंडिया में खेलने आते हैं। दबा के पैसा मिलता है, यहाँ खेलते हैं, बड़ा नाम रहता है। पाकिस्तान में कंपैरेटिवली सी ग्रेड के प्लेयर जाते हैं। वो खिलाड़ी जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होते हैं या फिर वो खिलाड़ी जाते हैं पाकिस्तान जो कि टीम से निकल
गए चुके हैं। करंट रनिंग प्लेयर में या फिर बिगेस्ट स्टार में या फिर सुपरस्टार में कम खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान जाते हैं कंपैरिजन में इंडिया के सामने। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया के पास एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, तो क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगी? सरकारी हालात कहते हैं कि नहीं, और अगर नहीं तो क्या पाकिस्तान इंडिया आएगी? क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने इंडिया आएगी? ये सारे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, बट अगर इंडिया नहीं गई तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इंडिया नहीं गई तो क्या 2025 की एशिया कप और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम इंडिया खेलने आएगी?